गाइस, वेलकम टू माय क्लास। गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर एक नए वीडियो के साथ। कई बार ये होता है कि पूछा जाता है कि इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती है, बिल्कुल बोली जा सकती है। पिक्चर कैन बी ड्रॉन, पिक्चर बनाई जा सकती है। इस प्रकार से आंसर कैन बी गिवन, आंसर दिया जा सकता है। कई बार इस प्रकार की चीजें आ जाती है कि ये अटपटा सा लगता है कि ये है क्या, आखिर ये पेसिव क्या है, एक्टिव क्या है। तो ये जो पेसिव हम पढ़ चुके हैं, जो अपने टेंसेस में पढ़ चुके हैं, अब ऐसे ही पेसिव हम कुछ मॉडल में लेकर के आए हैं। आपको मॉडल हमने पहले ही पढ़ा दिया है, कैन है, शुड है, मे है, माइट है, कुड है, वुड है, ये सारे मॉडल हम पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि हम इसको पेसिव में करना चाहें तो इसे कैसे किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे, पर परफेक्शन के साथ सीखेंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए कैन, कुड और शुड और मस्ट लेके आई हूँ, है ना। कैन मीन्स होता है सकना, कुड मीन्स होता है पास्ट एबिलिटी के लिए ही कर सकता था, शुड मीन्स होता है चाहिए, चाहिए के सेंस में, जब कोई काम किया जाना चाहिए तब के सेंस में, और मस्ट मतलब बिल्कुल बिल्कुल जो कंपलसरी है, बिल्कुल जरूर चाहिए के सेंस में इसको लेके आते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो पहले तो मैं मॉडल के कुछ नियम बताती थी। मैंने बताया था कि मॉडल का पहला नियम कहता है कि इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, फिर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना जरूरी है ना। तो इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर हम मॉडल पढ़ रहे हैं, पेसिव की जो रूल पेसिव की जो रूल है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम कि जो पेसिव बनाए जाते हैं मॉडल के, तो टेंस के जो पेसिव बनाए जाते हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं, और मॉडल के जो बनाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा और चेंज आ जाता है। तो मॉडल जैसा होता है, कैन होता है, शुड होता है, मस्ट होता है, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं होता है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे बी यूज कर लेते हैं, है ना। बी यानी होना, ही होता है ना बी, ये वाले बी का यूज हम इसमें कर सकते हैं। अब वर्ब बी के साथ में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि एक्टिव में यदि कैन का यूज होता है कि सकना, सकता है ना, कोई एबिलिटी है आपकी, वहां पे आपको बता रहा है कि वो एबिलिटी आपकी कोई काम कर रही है, तो कैन भी हम पेसिव में ले लेंगे। पेसिव में हम क्या ले रहे हैं, कैन भी ले रहे हैं। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, इस इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जा सकती है, मेरे द्वारा बोली जा सकती, मतलब कोई काम किया जा सकता है, कैन बी, कोई बड़ा अंतर नहीं है, केवल कैन बी लगाना है। यू कैन लिफ्ट द बेड, जो बैग है तुम उठा सकते हो, तुम्हें वो एबिलिटी है कि तुम वो उठा सकते हो। लेकिन अगर हमको ये वाला बैग को उठाया जा सकता है ऐसा बोलना है, तो फिर हमको करना पड़ेगा द बैग कैन बी लिफ्ट बाय यू, ये बैग जो है आपके द्वारा उठाया जा सकता है। कोई बड़ा अंतर नहीं है, बस कैन की जगह पे आपको कैन भी लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ही कैन क्रॉस द रिवर, वो रिवर को क्रॉस कर सकता है, वो जो लड़का है वो रिवर को क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे द रिवर कैन बी क्रॉस बाय हिम, रिवर क्रॉस की जा सकती है उसके द्वारा, रिवर उसके द्वारा क्रॉस की जा सकती है। शी कैन कुक फूड, वो खाना बना सकती है। ये देखा आपने गाइस कि हर चीज आपने अभी चल रही है प्रेजेंट में। शी कैन कुक फूड, वो खाना बना सकती है। फूड कैन बी कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जा सकता है। दे कैन ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, वे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट में आए हैं उनको हम यहाँ पे सब्जेक्ट में ले लेंगे, कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। इस प्रोग्राम को देखो, इसलिए मैंने इसके बाजू में कंपेयर करते हुए लिखा है, प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम, प्रोग्राम उनके द्वारा मतलब ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट में किया जा सकता है। लेकिन गाइस ये भी हो सकता है कि कोई काम किया जा सकता था, है ना, किया जा सकता था, उसके द्वारा किया जा सकता था, मेरे द्वारा किया जा सकता था। पास्ट एबिलिटी की जब बात आती है तो हम कुड का यूज
करते हैं। COULD कुड, ये भी एक मॉडल वर्ब है, इसका भी पेसिव बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो सकता था, लेकिन अगर कुड के साथ हम बी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास कुड भी किया जा सकता था। किया जा, यहाँ था सकता था, यहाँ था सकता था, लेकिन यहाँ आएगा कुड भी, कुड भी, तो याद आएगा किया जा सकता था। अब उसको एक्टिव में कैसे लेंगे और पेसिव में कैसे लेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो मैंने यहाँ पे इसलिए ऑब्जेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस कुड भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के आपको जो लगाना है आगे, ठीक है ना। देखेंगे, शी कुड डू वर्क, वो काम कर सकता था, वो कार्य को कर सकता था, मतलब पहले उसमें एबिलिटी थी कि वो काम कर सकता था या कर सकती थी, यहाँ पे शी है इसलिए कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे बना कि वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट में आ गया है, तो हम वर्क को ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे पहले। देखो बिल्कुल उसके सामने लिखा हुआ है मैंने, वर्क कुड बी डन बाय हर, वर्क काम उसके द्वारा किया जा सकता था, काम तो किया जा सकता था पर उसके द्वारा किया जा सकता, यहाँ आना था सकता था, काम को कर सकता था, वो काम को कर सकती थी, काम उसके द्वारा किया जा सकता था, यहाँ पे आ जाएगा वर्क उसके द्वारा किया जा सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दे कुड परचेज थिंग्स, वो चीजें खरीद सकते थे, वो चीजें खरीद सकते थे, तो चीजों को खरीदी जा सकती थी, खरीदी जा सकती थी, तो थिंग्स कुड बी परचेस्ड बाय देम, चीजें उनके द्वारा खरीदी जा सकती थी। गाइस यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ, ये जो बाय देम है, ये बाय देम को बाय देम आया, बाय हर आया, यहाँ पे बाय देम आया, बाय हिम आया, ये यदि आपको मेंशन करना, यदि आपके सब्जेक्ट में इधर आया है तो आप मेंशन करो, अदरवाइज बहुत जगह आपको बाय के बाद में नहीं लिखा मिलेगा, तो भी ये समझना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के साथ मिलेगी, तो ये समझना कि ये पैसिव का सेंटेंस है ना। अभी अपन लर्निंग बिगनर की कंडीशन में है, तो हम इसको यहाँ पे इसलिए समझा रहे हैं, जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इसको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। ही कुड टीच लेसन, वो पाठ पढ़ा सकता था, है ना, वो पाठ पढ़ा सकता था, यहाँ पे आ गया। लेकिन अब लेसन को पढ़ाया जा सकता था, ये भी आ गया, तो ये जो लेसन है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेसन कुड बी टॉट बाय हिम, लेसन को पढ़ाया जा सकता था बाय हिम, उसके द्वारा, है ना, ही का हिम हो गया, ये यहाँ पे वही सेम सिस्टम। फिर वी कुड विन द मैच, वी कुड विन द मैच, वो मैच को जीत सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे द मैच आ गया फिर से, ठीक है ना, द मैच कुड बी वन बाय अस, हमारे द्वारा क्या हो सकता था, मैच को जीता जा सकता था, जीता जा सकता था। सीता कुड रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सीता पढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ पे न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसको अपन सब्जेक्ट में कर लेंगे और कुड की जगह पे अपन कुड भी कर लेंगे। द न्यूज़पेपर कुड बी रीड बाय सीता, द न्यूज़पेपर कुड बी रीड बाय सीता, न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता था, किसके द्वारा, सीता के द्वारा, ठीक है। गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी कठिन नहीं, मैं एक्टिव से पेसिव में दोनों को लेकर के आ रही हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो, कहाँ आपको कैन लगाना है, कहाँ कैन भी लगाना है, कहाँ कुड लगाना है, कहाँ कुड भी लगाना है। एक और वीडियो लेके आऊंगी मैं जिसमें कुड बी कैन बी के साथ में कुछ और चीजें भी आती है, यहाँ पे हम केवल पेसिव की बातें कर रहे हैं इसलिए अपन इसको पेसिव लेकर के आए हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए और अपने आगे इसको प्रैक्टिस के साथ लेते जाइए। अब गाइस हम चलते हैं, कुछ सजेशन हो जाती है, कई बार गाइस ये होता है कि हमको कुछ सजेशन देना होता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, उसे कोई ये करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, जो भी है ना, तो इस प्रकार के सजेशन हमें देना पड़ता है, एडवाइस हमें देना पड़ता है या कोई और से लेना पड़ता है, तब वहाँ पे हम शुड मॉडल का यूज करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनके द्वारा किया जाना चाहिए, सजेशन उनके द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, उनके द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, इस प्रकार का जब सेंस
हम आपको शुड बी लगाते हैं। उसमें शुड की जगह पे क्या लगाएंगे हम? शुड बी। एक्टिव में हम लगाएंगे शुड और पेसिव में हम लगाएंगे शुड बी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे शुड मीन्स चाहिए, एडवाइस और सजेशन के लिए देंगे हम, और ये पेसिव में हम शुड बी मतलब किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? अब इसको हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ेंगे इसको। गाइस यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये एक्टिव है और ये पेसिव है। तो आई शुड डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे राइट नाउ अभी करना चाहिए, ये काम मुझे करना चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वाला जो वर्क किया जाना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि मैंने आई लिखा हुआ है इसलिए ये मेरे द्वारा, लेकिन इसको मैं बताऊंगी कि कैसे हम दूसरी चीजों से भी कर सकते हैं। देखो, आई शुड डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको पेसिव में लेके आ जाते हैं तो ये दो दिस वर्ग को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट बना ले रहे हैं। दिस वर्क शुड बी डन बाय मी, ये वर्क किया जाना चाहिए मेरे द्वारा। अब गाइस अगर यहाँ पे आई नहीं होता तो ये मैं यहाँ पे बाय मी नहीं लगाती। अब यदि मैंने इसको बाय मी को यहाँ से इरेज कर दिया है तो भी आपको समझ में आता है कि दिस वर्क शुड बी डन, ये वर्क किया जाना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि वहां पे बताए किसके द्वारा, बाय मी, बाय यू, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है दिस वर्क शुड बी डन, ये काम किया जाना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं पेसिव में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा, ये सारे सब्जेक्ट के साथ मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप विदाउट सब्जेक्ट के भी कोई काम आराम से लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे यू शुड फॉलो इंस्ट्रक्शन, तुम्हें इंस्ट्रक्शन निर्देशों को पालन करना चाहिए, अभी करना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो किया जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड बाय यू, इंस्ट्रक्शन शुड बी, शुड की जगह यहाँ पे क्या आ गया? शुड बी आ गया, फॉलोड बाय यू। बिल्कुल गाइस आपको समझ में आएगा, मैं बहुत धीरे चल रही हूँ। ही शुड स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, अभी बोलनी चाहिए। तो इंग्लिश शुड बी स्पोकन, यहाँ पे इंग्लिश आया है ऑब्जेक्ट में तो इसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश बोली जानी चाहिए उसके द्वारा, उस लड़के के द्वारा। तो यहाँ पे ही का क्या हो गया? हिम हो गया। ये मैं पेसिव के पहले नियम में आपको समझा दी हूँ, है ना। शी शुड टेल द ट्रुथ, जो सच्चाई है वो उसको बता देना चाहिए, है ना। तो द ट्रुथ शुड बी टोल्ड बाय हर, पेसिव में चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं किया अपन ने। द ट्रुथ शुड बी टोल्ड बाय हर, उनको बता देना चाहिए उनके द्वारा, जो सच्चाई है वो बता देनी चाहिए उनके द्वारा। अब यहाँ पे बाय हर हटा भी दिया तो भी कोई परेशानी नहीं है, बता दी जानी चाहिए, बता दी जानी चाहिए, इसका सेंस यहाँ पे आ रहा है। आगे देखेंगे दे शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उन्हें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, वो जो ज्यादा लोग हैं उन्हें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम बोलेंगे तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट को हम सामने ले आएंगे, द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे, द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय देम, उनके द्वारा किया जाना चाहिए। मैं बार बार समझा रही हूँ गाइस कि आप बाय देम ना भी लगाए, बाय के बाद ना भी लगाए, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट डला है इसलिए आपको लिखना है। बाय चांस अगर विदाउट सब्जेक्ट की भी कोई चीज आती है तो भी आपको उसका पेसिव बनाते आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, द वर्क शुड बी डन, काम किया जाना चाहिए। वीडियो शुड बी मेड, वीडियो को बनाया जाना चाहिए, यस होना चाहिए ना। प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ये होना चाहिए, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आप अकेले भी बिना सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट में बदल कर भी उसको काम किया जा सकता है, ठीक है ना। अब गाइस मस्ट भी आता है, ये आपको पहले हमने मॉडल में पढ़ा दिया कि मस्ट मतलब होता है जरूर चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए। यू मस्ट रीड इन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश में जरूर पढ़ना चाहिए। अब इसका हम पेसिव कैसे बनाएंगे? तो वही बी का यूज कर लेंगे इसमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। तो ये इसलिए इसको
कंपैरिजन करते हुए लिखा है, यू मस्ट वॉच द प्रोग्राम, तुम्हें जरूर ये प्रोग्राम देखना चाहिए, होता है ना कई बार। अब हमने दिस प्रोग्राम क्या हो गया आपके पास यहाँ पर कि ये प्रोग्राम आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया। दिस प्रोग्राम मस्ट बी वॉच्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा देखा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। कौन सा प्रोग्राम? ये प्रोग्राम, ठीक है। अगला देखेंगे, दे मस्ट क्लीन हिज रूम, उन्हें जरूर रूम को क्लीन, इस रूम को क्लीन करना चाहिए, उसके कमरे को साफ करना चाहिए। तो ये तो एक्टिव में हो गया। पैसिव में कैसे करेंगे? दिस रूम मस्ट बी क्लीन्ड, ये रूम जरूर किया जाना चाहिए साफ, जरूर साफ किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम आपको बाय, यहाँ पे जैसे दैन नहीं लिखा है मैंने, तो आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। आप अंडरस्टूड है कि किसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो बाय दैन लगा दो। बिना सब्जेक्ट के भी आप इसको बोल सकते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गाइस समझ में आया, कैन का कैन बी, मस्ट का मस्ट बी, कुड का कुड भी और शुड का शुड भी। ऐसे गाइस मे बी, माइट भी अपना हो सकता है। और इनके द्वारा भी हम कई सब्जेक्ट और कई सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। और आई होप गाइस आपको ये कंपैरिजन का प्रोसेस बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको जरूर इस प्रकार से अपने प्रैक्टिस में लाएंगे और इसको जरूर अपनी इंग्लिश को एनहांस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।